जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम रामायण पाठ श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम रामायण पाठ का विधान है। श्री रामचरितमानस रामायण का विधि पूर्वक पाठ करने के लिए पाठ आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के उपरांत सपत्नीक तीनों भाइयों एवं माता सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन पूजन और ध्यान के मंत्र निम्नलिखित है। आवाहन मंत्र: तुलसीक नमस्तुभ्यं आगच्छ शुचिव्रत नैसृत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आगच्छ सुप्रद उत्तर पूर्व मध्ये तिष्ठ गृहस्व में अर्चनम। ओम वाल्मीकि नायकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आगच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिण मध्ये तिष्ठं पूजां ग्रहणं मे। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आगच्छ सहप्रिय याम्य भागे समतिष्ठं पूजनं सग्रहणं मे। ओम सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आगच्छं सहप्रिय पीठस्य पश्चिम भागे पूजनं सहकुरुष्व मे। ओम श्री पत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आगच्छ सहप्रियं पीठस्योत्तरे भागे तिष्ठं पूजा ग्रहणं मे। ओम सपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमान आगच्छं कृपानिधि पूर्व भागे समातिष्ठं पूजनं स्वकुरुः प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या धीपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तो ध्यानं कुर्यात् परस्य च है। ध्यानं: रक्त वो जलद अभि रामायणं पीताम्बर अलंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीताय शोभितं करुणामृत सागरं प्रियगणे भातृ आदिवि भगवती वंदे विष्णु शिव आदि सेव्य निशम भक्ति स्टिवि सिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्य सह राघव ग्रहण मम पूजां च वायुपुत्र आदियुक्त इत्याह्वानं हनुमान इत्याह्वानं स्वर्ण रचितं राम दिव्य स्तर शोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहण मणिचित्रितम् इति षोडशोपचारे पूजयेत्। नियोग: ओम अस्य श्री ओम अस्य श्री हनुमान रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काकभूषणी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋषिः श्री सीता रामो देवता राम नाम बीजम भवरो गहरी भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेषः विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। आचरण: श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रेत्येन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अत्करन्यासम जगमंगल गुणग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम कहि जय जमुहाई तिन्हि ने पाप पुंज समहाई तर्जनीभ्यां नमः। राम सकल नाम हते अधिका हुए नाथ अघ खग घन बधिका। मध्याभ्यां नमः। उमा दार जो सित की नाई सबई नचावत राम गुसाई। अनामिकाभ्यां नमः। सम्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कनिष्ठकाभ्यां नमः। माम विरक्षय रघुकुल नायक घृतवर चाप रुचिर कर सायक। करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। अत हृदय आदि विन्यासः।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। हृदयाय नमः। राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि ने पाप पुंज समुहाई। सिर से स्वाहा। राम सकल नाम ते अधिका, हुए नाथ अग खगन बधिका। सिकाय वष्टा ओम दारू, जो सित की नाई। सभई नचावत राम गुसाई, कवचाय होम। सम्मुख होए जीव जभि मोहि मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। नेत्रम वोसटः माम विरक्षः रघुकुल नायक। धृतवर चाप रुचिर कर सायक, अस्त्राय फट अत ध्यानम। माम अवलोक्य पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। नील ताम्रस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकर कंद मधुप अरि हरि। जातु धान बरुत बल मंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। सुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण बिराध भद पंडित। रावनारी सुखरूप भूपवर, जयति सरथ कुल कुमद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगम आगम, गावत सुरमणि संत समागम। कारुणिक व्यय लीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहे प्रणत जान। इति ध्यानम। इस प्रकार श्री राम और सीता जी के साथ सभी भाइयों और शिव जी, श्री विष्णु जी और सभी देवताओं का आप ध्यान करें। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णनानाम अर्थ संघनानाम रसानाम, छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गोस्वामी दास तुलसीदास जी ग्रंथ आरंभ करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती जी से की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थों, समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी और सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो, याभ्याम विना न पश्यति सिद्धः स्वान्ते सुरम। फिर मैं उन भवानी पार्वती और श्री शंकर जी महादेव जी की वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप विश्वास की साक्षात मूर्ति हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम, यम आश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अब मैं अपने गुरुदेव जी की वंदना करता हूँ, जो श्री गुरु नारायण ज्ञान में नित्य अजर अमर अविनाशी शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे वक्र टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री गोस्वामी दास जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है, तथापि शिव जी के मस्तक पर धारण करने से शिव जी के साथ ही वह भी पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि यह मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी, किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से ही सम्मानित भी होगी। सीता राम गुण ग्राम, पुण्य अरण्य विहारिनो। वंदे विशुद्ध विज्ञान हो, कवीश्वर कपीश्वर हो। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध, निर्मल और विज्ञानमय है। उद्धव अस्तित्व संहार कारिणी, कलेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की वल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाली और समस्त कलेशों को दूर कर सब प्रकार कल्याण करने वाली हैं। यद
माया वशवृत्तिम विश्व अखिलम ब्रह्म आदि देवसुरः यत यत सत्वाद दैव स्वयं भाति सकलम रज्जो यथा है ब्रह्मम यति उत्पाद प्लव में एकमेव ही भवाम्भो देस्ति त्रिश्रुताम वंदे अहम तम शेष कारणम परम रामख्य शीशम हरिम। फिर मैं उन श्री राम नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मा आदि देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से यह मिथ्या रूप रस्सी में सर्प के समान प्रमाणित होने वाला जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्य तो अपि स्वांत सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम मंजुल मातनोती। अनेक पुराणों वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्री वाल्मीकि रामायण है उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी के कथा रूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ। जो सुमृत सिद्धि होय गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिनका सुमरन जप तप स्मरण करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गुणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। कि जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांवों से लंगड़ा पंगु मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वही कलिकाल के पापों का नाश करने वाले दयालु भगवान मुझ पर श्री गणेश जी कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान श्री हरि मेरे हृदय में अपना घर करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेहु करो कृपा मर्दन अयन। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा और दया के घर हैं, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंधव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कि अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप में साक्षात भगवान हैं और जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह हैं। बंदव गुरु पद पदम पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमय मूर में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू। फिर भी मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूलि की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमर मूल संजीवनी बूटी का अमृत व चूर्ण है और संसार के आवागमन सहित दुखों का समन नाश कर देता है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। कि जिस पुण्य रूपी धूल को
श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूलि मन को हरने वाली, मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह अपने आप ही बस में हो जाता है। श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। गुरुदेव के चरणार विंदों के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है कि जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। उघर रही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझै रामचरित मणि मनिक माणिक, गुपत प्रगट जह जोहि खानिक। कि जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी की मणि माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस प्रकार से होती रहती हैं, प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। दोहा। जथा सुअंजन अंजि ध्रुव, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निदान। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणार बिंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वरनहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नैनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। वंदं प्रथम महीसुर चरना, मोहे जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुवानी। के सबसे पहले पृथ्वी के देवता रूपी ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी जो सब गुणों की खान है, मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सहे दुख परिच्छिद्र सुदुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। यद्यपि साधु चरित सत्पुरुषों का चरित्र कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संतजन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं। इसी प्रकार से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कि उन संतों का समाज आनंदमय और सुप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार श्री सरस्वती जी का प्रवाह है। विधि निषेध मह कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वर्णी, हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। उसमें विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध त्याग करने योग्य की जो कथा है, वह कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ श्री विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से
आनंद और मंगल देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सभई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कि जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अक्षय कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, दे सद फल प्रगट प्रभाव। वह अकथनीय महिमा वाला अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभावयुक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। सुनि समझहि जन उदित मन मंजहि, अति अनुराग लहे चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। मंजन फल पेखै तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। सुन अचरज कर जाने जो कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद घटयोनी अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगति के प्रभाव से क्या हो गए। इसी प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर जल में विचरण करने वाले, थलचर पृथ्वी पर विचरण करने वाले और नभचर आकाश में विचरने वाले पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, मति कीरति गति भूतै भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद आन न उपाऊ। कि जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सधी सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फणि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारसमणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है, संभव है कि सत्पुरुष भी देव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे जहाँ भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विधि हरि हर कब को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहिता जात न कैसे, साक वनिक मनि गुण गण जैसे। कि सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, कवि श्री वाल्मीकि, श्री कोविद बृहस्पति और वाणी श्री सरस्वती जी भी सकुचाती हैं, उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे साख बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है। बंदौ संत समान
चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, न किसी को कम न किसी को अधिक, वैसे ही संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल, सीधा और लोकोपकारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गिन गण सती भाए, जो बिनु काज दाहिने वाहे। परहित हानि लाभ जिन करे, उजरे हरस विषाद बसेरे। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ जो व्यर्थ ही में बाएं और दाएं अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते हैं और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखय सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। के वे श्री हरि विष्णु भगवान हर श्री महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है और पराये का अकाज करने में सहस्त्र भाव के समान योद्धा हैं। जो दूसरों में दोष निकालने के लिए 1000 नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराये हितरूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। तेज कृषाण रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी गणेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है। जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है, जैसे केतु नामक तारे के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते ही रहना ही अच्छा है। पर अकाज लग तनु पर हरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे खेती का नाश करने के लिए स्वयं ओले भी गल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्र मुख धारण करते हैं, परंतु दुष्ट तो प्राय छिद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। पुनि प्रणवहु पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवहु, तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। फिर मैं उन खलों के राजा पृथु के समान जानकर वंदना करता हूँ जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को सुरा मदिरा निकी प्रिय होती है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष निहारा। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं। दोहा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करहि सब प्रीत। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा शत्रु किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आंच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित
इनकी विनती करता हूँ। मैं अपना दिस कीन निहोरा, तीन निज और न लाऊं भोरा। बायस फलहि अति अनुरागा, होय निरामिस कहूँ कि कागा। यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितनी भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिस हो सकता है। बंदहु संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। कि अब मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ। यद्यपि ये दोनों ही दुखदाई हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत हैं जो बिछड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। के जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण जगत में पृथक हैं। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत समान है और असंत मदिरा के समान है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर पसुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में यश और अपयश पाते हैं। संत जन अमृत, चंद्रमा और गंगा के समान है। दुष्ट लोग विष, अग्नि और कर्मनाश नदी के समान हैं। गुण अवगुण जानत सब को ही, जो जे ही भाव नीक ते ही सो ही। इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। दोहा। भलो भलाई पै लही, लही नीचाई नीच। सुधा सरय अमृता, गरल सराही मीच। भले भलाई से शोभा पाते हैं, और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमरतत्व प्रदान करता है, और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उधधि अवगाहा। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्ट जन तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। श्री ब्रह्मा जी ने ही सब भले बुरे को उत्पन्न किया है, और वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरि नीचू, अमय सुजीवन माहुर मीचू। सुख दुख पुण्य पाप रात दिन, साधु असाधु सुजाति कुजाति। देवता दानव ऊंच नीच, अमृत विष संजीवनी बूटी और मृत्यु माया भ्रम जीव जगदीशा। लक्ष्य अलिच्छ रंक अविनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा। मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा। निगम आगम गुण दोष विभागा। कि माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्मी और दरिद्रता, दरिद्र और राजा,
काशी और मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरु देश और मालव देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। दोहा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन अकरतार, संत हंस गुण गाही पय पही परिहरि बारी विकार। कि सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोष में बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देह विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई बल्हाई। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं, तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। परंतु काल, कर्म और स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के बस में होकर सन्मार्ग से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिम लेही, दलि दुख दोष विमल जसु देही। खलौ कराही भली पाए सुसंगु, मिटाई न मलिन सुभाए अभंगु। किंतु उसे भगवान के भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों को दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है, वह नहीं मिटता। लखी सुवेश जंग वंचक जेहू, वेश प्रताप पूज जही तेहू। उघरई अंत न होई निवाहू, काल नेमि जिम रावण राहू। अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत को ठग लें, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी, और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ था। कीहे ऐहूं कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जावंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहूँ वेद विदित सब काहू। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष है, चाहे कैसे भी कुबेश में क्यों न रहें, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय हैं। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ ही है। यह बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल गसंगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है, और जब वह नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है, तब वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं, अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पलने वाले राम राम कहते हैं, और असाधु के घर में पलने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई, लिखे पुराण मंजू मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। देखिए धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कालिख बनकर पात्रों को और अन्याय पदार्थों को बिगाड़ देता है, अन्य पदार्थों को बिगाड़ देता है, और कुसंगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ वन जगत का जीवनदाता हो जाता है। इसी प्रकार ग्रह वेशज जल पवन पट, पाहि कुजोग संजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग लिखई, सुलक्षण लोग। के सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं।
सम प्रकाश तम पाख दहूँ, नाम वेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अप जस दीन। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है, उसको शुक्ल पक्ष में कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है। जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है, उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जाने, बंधव सबके पद कमल, सदा जोर जुग पाने। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने भी जीव हैं, सबको राम में जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रज निचर, कृपा करहूँ सब अब सर्व। कि फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कि इस प्रकार जो 4 प्रकार जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज के कुल 84 लाख जीव हैं, जो थल और जल आकाश में रहते हैं, मैं उनसे भरे हुए इस सारे संसार को सीता राम में जान दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिल कर करहूँ छाड़ छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। कि मुझको सब लोग अपना दास जानकर जल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ कि करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊं। कि मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता, अर्थात काव्य के अनेक अंग हैं, जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहे अमे जग जुरहै न छाछी। छमहाई सज्जन मोरि ठिठाई, सुनहई बाल बचन मन लाही। कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, इच्छा बहुत बड़ी है, इच्छा तो अमृत की है, और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस दुष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहे मुदित मन पितु अरु माता। हसै कूर कुटिल को विचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। कि जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है कि लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का दूषण जो भूषण धारण करने वाले हैं, जो क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं, वे तो हंसेंगे ही। निज कवित के ही लागिन कीका, न नीका सरस होय अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनय हर्षाई, ते वर पुरुष बहुत जग नाही। यूं तो अपनी कविता जैसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरी फीकी, परंतु जे जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बड़ी बाढ़ई,
जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विधु बाढ़ई जोही। कि हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्य आत्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई है जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं।